मैं हूं आपके साथ गुंजन। माना जाता है कि हर दिन कुछ नया और ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आता है। महादेव की कृपा पाने का भी एक ऐसा ही दिन है जिस दिन न सिर्फ महादेव बल्कि माता पार्वती का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। वो दिन है प्रदोष। आस्था से भरे इस सफर में आज बात करेंगे गुरु प्रदोष व्रत की। माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि गुरु प्रदोष पर शीघ्र ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु प्रदोष पर व्रत उपवास करके कुंडली के गुरु को भी बलवान किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे गुरु प्रदोष की महिमा, क्या है व्रत के नियम। एक व्रत से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ, एक व्रत से दूर होंगे कुंडली के दोष। गुरुवार का सबसे उत्तम व्रत गुरु प्रदोष। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उस खास दिनों में से ही एक है प्रदोष। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष का व्रत करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वैवाहिक जीवन में यदि अड़चने आ रही तो वो अड़चने दूर हो जाती हैं। आपके घर में दरिद्रता है, धन की कमी है, लक्ष्मी जी नहीं है तो दरिद्रता दूर हो जाती है, लक्ष्मी जी घर में प्रवेश कर जाती है। आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो पा रही थी और आप बहुत परेशान थे, तो गुरु प्रदोष का व्रत करने से आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस बार गुरुवार यानी आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है कि प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। यह व्रत इतना प्रभावशाली, संतान प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से इसकी पूजा की जाती है। जब ये व्रत रहा जाता है, जो भी निसंतान दंपति यदि इसकी पूजा करता है या व्रत रहता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। साथ साथ ये गरीबी को जड़ से मिटाने वाला भी व्रत है। इसको करने से गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में आर्थिक संपन्नता धीरे धीरे आने लगती है। रुपया पैसे की कोई कमी नहीं होती, घर में सुख शांति का वास होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस व्रत से भगवान शंकर की कृपा तुरंत मिलती है। पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। क्या है प्रदोष व्रत? हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोषों की महिमा अलग अलग होती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। ज्योतिष बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत को किया जाता है तो उस व्रत करने वाले को मनचाहा वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत से संतान संबंधी किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति इस दिन भी की जाती है। गुरु प्रदोष करने से जो व्यक्ति पैसे के लिए बहुत परेशान है, उनका दुकान दौड़ी नहीं चल रहा, काम धंधा नहीं चल रहा, उनके लिए बहुत शुभ होता है। शुभ करने से रोजी रोजगार में वृद्धि होती है। जो निसंतान दंपति जिनको संतान नहीं हो पा रहे या संतान आज्ञाकारी नहीं है, उनको संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान आज्ञाकारी बनती है। जीवन में धन धान्य बढ़ता है, आध्यात्मिक तौर पर लाभ तो मिलता है। साथ ही साथ मरने के बाद भी शिव की कृपा प्राप्त होती है, उसे सही सदगति की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। संतान संबंधी किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। मनोकामनाओं और विवादों में विजय मिलती है। आपका व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार चलने लग जाता है। घर में कोई वास्तु दोष की समस्या है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो भी सारी दूर हो जाती है। घर में खुशहाली छा जाती है। और यहाँ तक कहा गया है यदि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो गुरु प्रदोष का व्रत आप करेंगे तो शंकर जी की कृपा तो होगी, साथ ही साथ आपको ऊपर विष्णु जी की भी कृपा हो जाएगी। और जब शंकर जी और विष्णु जी दोनों की कृपा आपके ऊपर होगी तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, लक्ष्मी जी भी आएंगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी सरल ही है।
लेकिन गुरु प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं। देखिए, जो भी लोग व्रत रखते हैं उन्हें अन्न नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और उन्हें दान खूब करना चाहिए और तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन बिल्कुल तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति के लिए अपने हृदय में, मन में न छल लाइए, न कपट लाइए, न छिद्र लाइए, न द्वेष लाइए, सबका भला सोचिए, तभी आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ये बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है आपको। हाँ, गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र जप करें। रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन न करें। गुरु प्रदोष करते समय स्नान ध्यान की बड़ी आवश्यकता होती है। शुद्ध सात्विक तरीके से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना चाहिए, उस दिन किसी से कर्जा नहीं मांगना चाहिए, उस दिन किसी को कर्जा की परेशान नहीं करना चाहिए, पैसे के लेन देन पर सावधानी रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें कच्चे आहार जैसे हो तो उसमें अशुद्धता का न हो और उस दौरान सारे कपड़े यहाँ तक कि जो भी हमारा बर्तन तक है वो सब शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। हमारा भोजन, हमारा आचरण, हमारा विचार थोड़ा सात्विक होना चाहिए। ये सब करने से भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। ये सब नियम जरूर मानना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि ये आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। ज्योतिष इसीलिए प्रदोष व्रत को बहुत कारगर मानते हैं। गुरु प्रदोष पर संतान संबंधी और शत्रु बाधा दूर करने के उपाय भी बेहद कारगर माने जाते हैं। गुरु प्रदोषों से जुड़ी महाप्रयोग आगे जानिए। तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है गुरु प्रदोष का दिन। शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोष दूर हो सकते हैं। विशेषकर अगर संतान संबंधी बाधा जीवन में है तो गुरु प्रदोष आपके लिए महाकल्याणकारी बन सकता है। जीवन में कई बार प्रार्थनाएं ईश्वर तक देरी से पहुंचती हैं। प्रार्थना करने वालों को ये संदेह होने लगता है कि पता नहीं उनकी प्रार्थना को ईश्वर सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि महादेव अपने हर भक्त की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब भी जरूर देते हैं। खूब शिव जी की आराधना करिए, खूब शिव जी में, खूब शंकर जी में जल चढ़ाइए, डेली अभिषेक करिए, शंकर जी को खूब बनाइए, उनकी पूजा करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए, शिव तांडव का पाठ करिए, शिवार्चन करिए। खूब जितनी भी शिव जी की महिमा आप कर सकते हैं, शिव जी की महिमा, शिव पुराण की कथा सुनिए, शिव पुराण पढ़िए, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही वहां शिव पुराण जाकर के सुनिए। दान पुण्य खूब करिए, 4 महीनों खूब दान पुण्य करिए। और शुभ कार्य तो आपको बता दिया गया है कि शुभ कार्य कोई करना नहीं है, ये करिए। बहुत ही अद्भुत महत्व। 4 महीने में आप अपने जीवन को इतना अद्भुत बना लेंगे, इतना अद्भुत बना लेंगे कि आपके जीवन का काया और कल्प दोनों ही आनंद से बन जाएंगे। प्रदोष व्रत भी ऐसा ही दिन है जब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है। गुरु प्रदोष पर शिव उपासना से विशेष पुण्य फल मिलता है। ज्योतिष के विशेषज्ञों का मानना है कि विशेषकर संतान से जुड़ी अगर बाधाएं जीवन में आ रही हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत आपकी समस्या का समाधान है। एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें, केले के पेड़ की जड़ में ये अर्पण करें और गाय के घी का दिया जलाएं। वहीं बृहस्पति स्तोत्र का 3 बार पाठ किया जाए और घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बगैर जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी माना गया है, जिसके कारण सभी मांगलिक कामों में गुरु की प्रधानता रहती है।
प्रदोष भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर यह व्रत है। इसको भगवान शिव को अधिक से अधिक प्रसन्न करने के लिए हमको भगवान शिव को बेल पत्र का दान करना चाहिए। अड़हुल का फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है, उनको भांग बहुत पसंद है, उनको धतूरा बहुत पसंद है। ये सब चीज़ें भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को स्वयं अर्पित करें। शिव चालीसा गरीबों में या भक्तों में बंटवा दें, साथ ही साथ इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें। तो गुरु प्रदोष व्रत कैसे दे सकता है आपको सुख सौभाग्य का वरदान, ये समझिए। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें और समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। गुरु प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी हासिल होती है। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा भी बनी हुई है तो गुरु प्रदोष का व्रत इसे दूर करने के लिए बेहद कारगर है। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करें। शिव जी को पीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 11 माला जप करें। शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो ज्योति में बताए ये महा उपाय विशेष लाभकारी होंगे। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महादान जो देव गुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरसा सकते हैं। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। शिव के सबसे पावन व्रत पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। भोले की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं महादेव। और महादेव का सबसे मंगलकारी दिन प्रदोष को माना गया है। कहते हैं प्रदोष के दिन शिव उपासना हर संकट और बाधा को दूर कर देती है। प्रदोष का दिन शिव पूजन के लिए सबसे उत्तम है। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की। अगर व्रत के साथ दान को जोड़ दें तो कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान से आप बिगड़े भाग्य को संवार सकते हैं। गुरु प्रदोष वाले दिन क्या दान करना चाहिए? गुरु प्रदोष वाले दिन अन्न दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। जो भी अन्न ज्यादा से ज्यादा अन्न का आप दान देंगे, इससे शंकर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो सकते हैं। और उड़द की दाल का बहुत ज्यादा महत्व है। आप किसी गरीब को उड़द की दाल भी दान करिए, और जो भी गेहूं दे सकते हैं, किसी को चावल दे सकते हैं, आटा दीजिए। जो भी अन्न आप ज्यादा से ज्यादा गरीबों को और ऐसे व्यक्तियों को दान कीजिए जो सच में जिनको आवश्यकता है, जिनको आप दान दें और आपके दान से वो प्रसन्न हो जाए और आपको हृदय से अपने आशीर्वाद दें। तो अन्न दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया और उड़द की दाल का अति महत्व माना गया। तो गुरु प्रदोष वाले दिन आप ये दान कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए कुछ भोजन सामग्री दान करें। जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और अन्य भोजन सामग्री दान करें। भोज्य पदार्थ जो है, जैसे चावल है, दाल है और रसदार फलों का सेवन करने से या जिसको भी देना हो उसको देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। छाता का दान करना चाहिए, कलश का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करने से यह गुरु प्रदोष व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला व्रत है। दान में गरीबों का सेवा और गरीबों को अन्न का दान करने से भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि शिव तो अनंत है। शिव की महिमा अपरंपार है।
तो देर किस बात की, इस महाफलदायी गुरु प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए। फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।